अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अज़मान ख़ान। मैं पीएनवाई का हेयर स्टाइलिंग का इंस्ट्रक्टर हूं और आज आपको हेयर स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग सारा गाइड किया जाएगा। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी, जिसमें आपको फुली ओरिएंटेशन प्रोवाइड की जाएगी कि इस कोर्स को करने के बेनिफिट्स क्या हैं विद पीएनवाई। बिकॉज़ यहाँ पे जो भी काम है, जितना भी वर्क होता है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है और प्रॉपर इसके नोट्स बनवाए जाते हैं। और इसमें आपको थ्रू आउट द हेयर टेक्सचर, हेयर प्रॉब्लम्स और फेस शेप्स के साथ डील करना बताया जाता है। और जितने भी हमारे हेयर स्टाइल हैं आजकल टॉप ट्रेंडी चल रहे हैं, जिसमें हमारी 3D लेयर्स क्रिएट हो रही हैं, हमारे मैसी बन्स हो रहे हैं, हमारी एल्सा ब्रेड हो रही हैं, वेल्यूमिनस हो रहे हैं हेयर स्टाइल, हमारे स्लीक हेयर स्टाइल हो रहे हैं और हमारे आउटवर्ड इनवर्ड्स के कर्ल्स हो रहे हैं। जितनी भी मॉडर्न टेक्निक है वो आपको इधर प्रोवाइड की जाएगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 10 से 12 साल का है हेयर इंडस्ट्री में और पीएनवाई के साथ मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है। आप आएँ और यकीनन आप कुछ सीख के ही जाएंगे। बिकॉज थ्रू आउट द 8 to 9 ईयर्स जो है मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों में ही शिफ्ट होगा, जिस तरह हम गाइड कर रहे होते हैं और आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट में आपको सिखाया जाता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, इसमें आपके नोट्स भी बनते हैं, इसमें आपका टेस्ट सेशन भी होता है और लास्ट डे आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह डे टू डे आपको सबमिट करवाते हैं। उस बेस पे आपकी नंबरिंग भी लग रही होती है। थ्रू आउट पूरा एक प्रॉपर आपको वे से लेके हम चलते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे आपसे फ़ीस ले ली हमने और सिंपल आपको डिप्लोमा दे दिया। हर बच्चे पे हमारा पूरी कैलकुलेशन निकालते हैं हम कि किस किस बच्चे ने क्या क्या परफॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेके चलते हैं। तो विद एंड विदाउट एसेसरीज़ आप कैसे उसको छोटे बालों पे बन बना सकते हैं और बहुत अच्छा और बहुत बड़े वाला वॉल्यूमिनस बन बना सकते हैं आप, ठीक है। बिकॉज़ जैसे अगर आप इस कोर्स को करने के फ़ायदे ये भी हैं कि अब आप अब्रॉड मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो लोग इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज़ नहीं यूज़ करते और वैसे भी मेरा मानना ये है कि आपकी क्रिएटिविटी ही उसमें नज़र आती है जिसमें आप विदाउट एनी एक्सेसरीज़ जस्ट बालों के साथ ही आप प्ले करके बहुत अच्छी सी कोई क्रिएशन कर लो। बिकॉज़ ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक आर्ट है और आर्ट को क्रिएटिविटी के साथ और जितने भी पैशंस के साथ किया जाए तो उसकी आउटलुक उतना ही परफेक्ट आता है। आप देखेंगे कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं एंड हम हेयर स्टाइल करके तो वो बहुत बाल वॉल्यूमिनस लग रहे होते हैं। कुछ आफ्टर हेयर स्टाइल हम टेक्निक्स ऐसी कुछ उसमें प्ले कर रहे होते हैं कि जिसमें उसका आउटलुक बहुत अच्छा आ रहा होता है। वो भी आपको सिखाई जाएगी। समटाइम लोगों के आगे ये होता है कि वो थिनिंग बहुत ज़्यादा होती है, बाल नहीं होते, गंजपन का शिकार होते हैं और ऑब्वियसली कैमरा सेटिंग चीज़ें होती हैं। इवेंट्स पे इतने हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो हमारा सारा लुक जो होता है ना वो ख़राब हो रहा होता है थ्रू आउट द स्टार्ट टू एंड। बिकॉज पिक्चर एंड फोटोग्राफी सारी आ रही होती है और उसमें हर एक चीज़ डिटेल के साथ नज़र आ रही होती है आपकी। उन सभी चीज़ों को क्योर आप कैसे कर सकते हैं, अपने आप हेयर स्टाइल्स को लॉन्ग लास्टिंग कैसा बना सकते हैं, A to Z जितनी भी प्रिकॉशंस हैं, जितनी भी फेस शेप्स के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी फेस फ्रेमिंग होती है, कंटूरिंग होती है विद हेयर्स, ये आपको टोटली A to Z इसमें बताई जाएगी इंशाल्लाह। और आप इस कोर्स को करने के बाद मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट है वो आज तक कंफ्यूज नहीं हुआ कि सर हमें फेस शेप और हमें इवेंट के हिसाब से कौन सा करना है या कौन सा नहीं करना। आप मेहंदी में क्या कर रहे हो, आप बारात में क्या कर रहे हो, आप वलीमे पे क्या कर रहे हो, या इवन आप किसी पार्टी में भी जा रहे हो तो आप किस तरह का हेयर स्टाइल कैरी करो। आप डेली रूटीन ऑफिस में जा रहे हो तो आपको किस तरह की हेयर स्टाइलिंग करनी चाहिए। किसी भी इवेंट फेस और हेयर्स पे काम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह। ये पीएनवाई में क्लेम करते हैं इस चीज़ को। जी, हम अपने सेशन के साथ आ चुके हैं। जैसे कि ये हमारी मॉडल का फेस देख सकते हैं, लिटिल बिट राउंड है और हार्ट शेप का मिक्सचर है। आप उनका देखें कि उनका फोरहेड भी इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, ठीक है, और उनके फेस की लेंथ भी नहीं है। इस किस्म का जो फेस होता है कॉम्बिनेशन में आता है, हार्ट शेप में आता है और राउंड का मिक्सचर आता है। इसमें हम कोई भी साइड पे जा सकते हैं। जिस तरह हम एक साइड पे भी यूँ कर सकते हैं मांग के साथ, हम इसका सेंटर भी ले सकते हैं और हम इसका दूसरी साइड से करके फुल ओवर भी हम इसको करके बहुत अच्छे से इसका फेस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी टेक्निक में से एक साइड वाली टेक्निक करके हम दिखाएंगे जिसमें थोड़ी सी हम लेयर्स क्रिएट करेंगे और इसी बालों के साथ आयरन के साथ हम आउटवर्ड कर्ल करके लिटिल से तो वॉल्यूम इनहेंस करेंगे और आपको सेक्शनिंग का बताया जाएगा कि कौन कौन सा सेक्शन नेम के और पार्टीशन के अकॉर्डिंग कैसा लगता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हेड को थोड़ा सा डाउन किया है और ये आईब्रो की आर्च से लेके यहाँ तक और इधर से भी मैंने अपनी एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और ये एक को मैंने बॉक्स बना देना है। ये देखें जी, ये
ये पूरा हमारा बॉक्स सेक्शन, इट इज़ कॉल्ड बॉक्स सेक्शन। ये वो वाला सेक्शन है जिसमें हमारा फ्लिक होता है, जिसमें सारा वॉल्यूम होता है, और इसी सेक्शन में हमारी वैक्यूमिंग वगैरह की जाती है। देन बात की जाए दूसरे सेक्शंस की, तो ये हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन होता है। जो कान के आगे वाले बाल होते हैं वो आगे रह जाते हैं और जो पीछे वाले बाल हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसी तरह ही हम ये वाला सेक्शन ऐसे कर लेते हैं। तो जी आपने जब अपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड कर लिया है तो किसी भी हेयर स्टाइल को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप इजी टू कैच कर सकते हैं बालों को, समझ सकते हैं कि पैटर्न आपने कैसे क्रिएट करना है और किस तरह इस पे काम करना है। बालों की मेक रेडी आपने करनी है। जिस तरह आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले इनके बालों में थोड़ा सा क्रिम्प किया क्रिम्पर की मदद से, जिससे इनकी बॉक्स सेक्शन में जो है ना वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ गया है। मैंने एक्सपीरियंस किया है और लोगों को देखा है गंजे होते हुए कि वो गलत तरीके से वैक्यूमिंग डाल देते हैं। बाद में उनके लिए ओपन करना क्लाइंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बाल गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। इवनली कुछ लोगों ने फिर काट के अपने बाल सही किए होते हैं। तो हमेशा चीज़ को पढ़ के, सीख के, देख के, समझ के करें ताकि क्लाइंट का भी नुकसान ना हो और आप खुद भी, आपको एक दिली खुशी महसूस हो कि हाँ भाई मैंने काम किया और मुझे कंप्लेन नहीं आई और बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं हेयर स्टाइल। ठीक है, मैंने जो ईयर टू ईयर पार्ट लिया था उसका मैंने एक सेक्शन उठा लिया अपना ऐसे ही। ठीक है, बेसिकली आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं ब्लो ड्राई लुक आयरन की मदद से, और इसमें हम इनवर्ड और आउटवर्ड का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। मैंने अपने बालों को आयरन करना है। ठीक है, एंड पे आयरन नहीं करना, बिकॉज जब आप पूरे बालों को आयरन कर देते हो तो उसमें टर्निंग ओवर और जो कर्ल वाली चीज़ है वो कभी भी नहीं आएगी। जिस बालों पे एक दफ़ा आयरन हो जाता है वो बाल दोबारा कर्ल नहीं होता। तो आप देखेंगे किस खूबसूरती से हमारा जो है इनवर्ड हो गया हमारा पूरा सेक्शन। ठीक है, आयरन की मदद से ही हम दूसरे सेक्शन को ऐसे ही करेंगे जो हमने ईयर टू ईयर निकाला हुआ था, सेम लाइक दैट। और आप टाइम भी नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास अगर टाइम कम है और क्लाइंट कह रहा है कि जो मुझे ब्लो ड्राई ही करवाना है, तो आप इस तरीके से अपने क्लाइंट को फेक ब्लो ड्राई की लुक आराम से दे सकते हैं। इसी तरह अब मैं अपने कानों के जो पीछे वाला सेक्शन है उसको ले लूँगा। ईयर टू ईयर जो सेक्शन है वो मैंने कंप्लीट अपना अप्रॉक्सीमेटली कर लिया हुआ है। बैक वाले जो नैब एरिया का सेक्शन है उसको करने के लिए मैं लाइट सा उसमें मर्ज करता हूँ। ठीक है, और एंड से इसको अंदर की तरफ हमने टर्न दे देना है लाइट सा। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम उसको कर्ल करें, हम उसको जस्ट एक ही टर्न दें कि वो ब्लो ड्राई की लुक हमें दे। फिर मैंने एक सेक्शन लेना है पूरा अपना, बैक पे हम आपको करके इसको दिखा भी सकते हैं लाइक दैट कि ये मेरे हेयर्स हैं। मैंने एक सेक्शन लेना है अपना इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, और जितना आप इजी टू कैच कर सकते हैं, जितना आप उसको इजीली नीट कर सकते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि मेरे हाथ में टूल भी होते हैं और कॉम्ब भी होता है, तो मैं जो कॉम्ब है अपने बालों में हैंग कर लेता हूँ। इस तरह मुझे उसको बार बार किसी को पकड़ाना नहीं पड़ता, या मैं कहीं रख के भूल भी जाऊँ तो मुझे होता है कि मैंने अपने बालों में अटकाया हुआ, मैं फ़ौरन से निकाल लेता हूँ। मैं रूट्स को बहुत अच्छे से नीट कर रहा हूँ क्योंकि उनके रूट्स में वेव था, जैसे कि आप देखेंगे वो पॉलिश हो चुका है। अब मैं इसको फ्रंट पे ला के लाइट सा अंदर की तरफ टर्न कर दूंगा। हमारी मॉडल का जी लेयर और स्टेप कट हुआ है जो कि मैंने ही किया हुआ है, तो ये हेयर स्टाइल बनने में आसान लग रहा है हमें काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से और कितनी आसान टेक्निक के साथ हमने इसको क्रिएट कर लिया हुआ है अपने पूरे सेक्शन को। ऐसे ही हमने करना है। जो भी आपने सेक्शन पीछे से निकालना है, आपने कॉम्ब अच्छे से करना है, आपके बाल डीटेंगल अच्छे से होने चाहिए, आपके बाल ड्राई बहुत अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि जब आप वेट बालों पे आयरन यूज़ करते हो ना तो वो बर्न हो जाते हैं बाल आपके। तो वेट बालों के ऊपर आप ड्रायर के साथ काम कर सकते हैं, आयरन के साथ आप काम कर ही नहीं सकते। मैं अभी ईयर टू ईयर और नैब एरिया पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज जब एक दफ़ा मेरी पूरी बॉडी क्रिएट हो जाएगी या मेरा एक पूरा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा तो इसको हैंडल करना और इसको आराम से संभालना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। जब आप पार्टीशन में काम कर रहे होते हो, सेक्शन में काम कर रहे होते हो, तो मैस क्रिएट नहीं होता ना आपके किसी भी काम में, ना आपके हेयर स्टाइल में। सो मेक श्योर करें कि आप मैस क्रिएट मत करें अपने काम को लेके, और उसको एक स्मूथ वे में लेके चलें आप। तो आप देखेंगे जी हमने किस तरह फेक ब्लो ड्राई की लुक क्रिएट की है आयरन की मदद से। आपके सामने है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं की हुई अपने बालों के ऊपर, कोई स्प्रे नहीं मैंने किया हुआ,
कोई अभी तक पिन्स नहीं यूज़ हुई, कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज या प्रोडक्ट कोई यूज़ हुई नहीं है। जस्ट ये मेरे पास आयरन है और ये मेरे पास एक कॉम्ब है। इसकी मदद से ही मैंने ये अपना पूरा हेयर स्टाइल कंप्लीट करना है। और एक क्रिएटिविटी यही होती है कि कम से कम या थोड़ी चीज़ों में भी आप बहुत अच्छा कर सको। ये देखिए, आपने सामने से ला के इसको लाइट सा नीचे से टर्न कर देना है। टर्न करते ही आपने बालों को लाइक दैट वे में रख देना है। तो जब आप सेक्शन में अगेन काम कर रहे होते हैं तो आप बड़े इजीली और बहुत अच्छे से उसको इन्हेंस कर लेते हो। चीज़ों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें टेक्निक्स आनी चाहिए तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जस्ट काशी या बहुत बड़े सैलून ही 3D लेयर्स बना सकते हैं, आप लोग नहीं बना सकते, या वही अच्छा ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप में पैशन है, आपने सीखा हुआ है काम को, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसको। लें जी, हमने अपना नैब एरिया, अपना ईयर टू ईयर पार्ट और पीछे से ये आप देख सकते हैं कि हमने सब अपना सेक्शन कर लिया। अब हमारे पास जस्ट बचा है हमारा बॉक्स सेक्शन। ठीक है, ये सारा मैंने इनवर्ट किया है और मैं अपना जो फ्लिक है आ रहा है, इनका मेन टॉप सेक्शन है, उसको मैं आउटवर्ड करूँगा। आउटवर्ड करने का फ़ायदा ये होता है कि जो बाल होते हैं क्लाइंट के ना आइज़ पे लग रहे होते हैं और ना फेस के ऊपर इतने आ रहे होते हैं, जिसके थ्रू आउट वो इवेंट इतना डिस्टर्ब नहीं होता, वो बड़ा रिलैक्स रहता है और कंफर्टेबल रहता है। तो आपने हमेशा इन सब छोटी सी छोटी डिटेल का ख्याल रखना है, क्योंकि काम तो कोई भी कर लेता है, मगर जब आप सीखते हो, सीख के करते हो, समझ के करते हो, तो आप बहुत अच्छे से उसको फ्रेम भी करते हो और कैरी भी करते हो। ठीक है, मैंने अपना क्राउन उठा लिया है, इसमें बैकोमिंग क्रिएट किया है और ये भी सिंपल ब्रश से ही, मतलब कॉम की मदद से हो रही है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको बड़ा ही कोई हाई-फाई ही कॉम चाहिए तो फिर ही हो सकता है। और जो ये वाला टॉप सेक्शन है, इसको भी आपने स्ट्रेट करके लाइक दैट वे में अंदर की तरफ मूव कर देना है, तो उसका लुक भी पीछे बहुत अच्छा, नाइस और इन्हेंस होके आएगा। काइंडली कैच दिस। इसमें आपने एक सेक्शन और लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये बॉक्स सेक्शन है, जितनी भी हमारी हाइट है, जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी हमारा फ्रंट इन्हेंस होता है, वो इसी सेक्शन की मदद से होता है। तो आपने इस सेक्शन को बहुत अच्छे से, जिसने बॉक्स सेक्शन बहुत अच्छे से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, वो स्टूडेंट या वो ब्यूटिशियंस बहुत अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी उनको कंप्लेन नहीं आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बैकोमिंग इतनी ज़्यादा नहीं की, टॉप के ऊपर भी बिल्कुल लाइट और सॉफ्ट वे में लेके चले हैं हम उसको, और फिर भी उसका आउटलुक इतना अच्छा आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्लिक सामने से ज़्यादा है, तो आप क्लाइंट की डिमांड पे या आपने खुद आगे सामने देखना है, फेस के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करना है पूरे अच्छे से और उसको इन्हेंस करना है आपने। तो चीज़ें करने का और सीखने का मकसद ये होता है कि आप अच्छे से प्रोफेशनली उसको परफॉर्म करो, नहीं कि उसको इतना ज़्यादा ख़राब कर दो कि क्लाइंट का ही लो, इतना तो मैं घर भी कर सकता था। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो चीज़ें हैं वो नज़र आनी चाहिए, ताकि लोग कहें कि वाकई ही आपका काम थोड़ा डिफरेंट है और आपने कुछ सेपरेट किया है हमारे साथ। नॉर्मली हमारी कभी भी लुक इतनी इन्हेंस नहीं हुई, इतनी चेंज नहीं हुई, क्योंकि आपने PNY से ट्रेनिंग ली हुई है और इधर से आपने कोर्स किया हुआ है कंप्लीट अपना। ओके, मैं थोड़ा सा फ्लिक में भी बैकोमिंग दे दी है, ताकि हमारा जो फ्लिक है वो बहुत अच्छे से उसकी बॉडी क्रिएट होके आए। और अगेन इसको आउटवर्ड करने के लिए मैं सामने से स्ट्रेट कर रहा हूँ, देन मैं इसको ऐसे ही पीछे की तरफ राउंड करूँगा और जब मैं इसको नीचे छोड़ूंगा तो ये बहुत अच्छे से आउटवर्ड का फ्लिक मिल जाएगा हमें। एंड आई एम गोना क्रिएट सम लाइन्स ऑन फ्लिक, जिससे वो थोड़ा सा और इनहेंस लगे और क्रिएटिव लगेगा। ठीक है, बिकॉज लाइंस जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। और आप लोग नोटिस करें एक चीज़ को कि अभी तक हमने बालों में कोई स्प्रे या कोई टॉफ्ट और एनी काइंड ऑफ सीरम कुछ भी नहीं अप्लाई किया। ये जस्ट हमने अपनी क्रिएटिविटी से ही पूरा डिज़ाइन बनाया बालों का, विदाउट यूजिंग एनी पिन और विदाउट यूजिंग एनी सिंगल प्रोडक्ट। जस्ट हमने अपनी मशीन की मदद से ही ये सारी चीज़ें की हुई हैं जी। जैसे कि बताया गया था कि हम सामने लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने कोई भी स्प्रे रैंडम उठा सकते हैं। ये मेरे पास सेबालोन है। मैं इतना ब्रांड्स पे यकीन नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके हाथ में क्रिएटिविटी है और आपके पास एक प्रॉपर मेथड है चीज़ को करने का, आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो आप किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। तो रैंडम कोई भी आपने ले लें। ठीक है, ये कुछ लेयर्स मैंने बनाई हुई हैं। अब ये लास्ट जो फेस पे रह गया है उस पर मैं मेथड बताऊंगा कि आपने स्प्रे कैसे करना है और उसको कैसे इन्हेंस करना है। आपने हाथ रखना है क्लाइंट के फोरहेड पे
बिकॉज जैसे ही ये मेकअप के ऊपर स्प्रे जाता है या आइज़ में जाता है तो एकदम से इरिटेशन कर सकता है और सब चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वैसे भी केमिकल वेस्ट होता है तो आपको केयरफुल रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। लाइट्स आपने दूर से ही लाइट सा स्प्रे करना है, ठीक है, और इसको लॉक कर देना है इस वे में। आपके क्लाइंट के फेस पे बाल नहीं कोई आने चाहिए। अगर उसके फेस पे बेबी हेयर्स होंगे तो वो उसको इरिटेट करते रहेंगे थ्रू आउट द इवेंट, और वो उनको बार बार साइड पे करेगा, जिससे उनकी पूरी हेयर्स की जो एनाटमी है, हेयर स्टाइल जो बिल्ड किया हुआ है वो ख़राब हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज वो खुद डिस्टर्ब लग रही होंगी एट द सेम टाइम। तो आपने यही ट्राई करना है कि बहुत अच्छे से उसको फ्रेम करें। तो फेस पे जब भी काम करना है आपने क्लाइंट के फेस के आगे हैंड रख लेना है और बहुत अच्छे से उसको करना है। और स्प्रे जब भी करें थोड़ा सा दूर रह के ही करें, और जितना कम क्वांटिटी में करेंगे जस्ट बालों को लॉक करने के लिए, वो उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगेन जी, ये आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा और सॉफ्ट लुक के साथ रेडी हो चुका है। इवन आप फ्रंट से लेके राइट और लेफ्ट बैक हर चीज़ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं भी कोई मैस क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखने में हेयर स्टाइल बहुत स्मूथ, बहुत एफर्टलेस, कहीं भी वो खिंचा हुआ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। क्लाइंट के पूरे फेस को उसको बहुत अच्छी तरह खूबसूरत फ्रेम करके आना चाहिए। हेयर स्टाइल का जो एक मकसद होता है वो यही होता है कि आप बना के बहुत अच्छे से उसको दिखा सकें और ख़ुद भी अच्छे लग सकें। लें जी, ये हमारा हेयर स्टाइल था जो हमने विद इन आई थिंक 10 मिनट्स में मैंने किया है। और नॉर्मली जब मैं करता हूँ तो हम इससे भी जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज अभी एक्सप्लेन कर रहा था। और कोर्स में तो माशाल्लाह फिर बहुत कुछ है, हमारे वोल्यूमिनस बन हैं, हमारे वोल्यूमिनस ब्रेड्स हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा हेयर स्टाइल हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इन्हेंस करते हैं और ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम फिर अपने कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।